नमस्कार, मैं चंदन कुमार सरल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जेटेट की। जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और विषय क्या है? एसएसटी। एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप अभी तक अपने पास नोटबुक या कॉपी या पेन नहीं रखें तो कृपया आप अपने पास एक कॉपी और पेन रखें और क्रम संख्या 1 से लेकर 60 तक अंकित कर लें, क्योंकि ये मॉडल प्रैक्टिस सेट है और आप अपने स्तर से अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपना आकलन कर पाएंगे। और ये मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या कितना है? 6 है। इससे पहले की मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 1 से 5 तक अगर आप नहीं किए हैं तो एक बार अवश्य उसे भी कर लें, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस प्रश्नोत्तर से, इस प्रकार के एमसीक्यू से, है ना। और निश्चित रूप से हमारी यह ईश्वर से कामना है कि आप जेटेट में इस बार सफल होंगे, क्योंकि जेटेट आप जान रहे हैं कि लंबे अवधि के बाद, बहुत दिनों के बाद, यानी 2000 से लेकर 2024 जब से झारखंड अलग हुआ है तब से मात्र 2 ही बार कंडक्ट करवाया गया है जेटेट का। तो अभी ये तीसरी बार है और ये आपको सुनहरा अवसर मिला है, मौका मिला है। ये मौका आप हाथ से न गंवाएं, क्योंकि इस बार आपको किसी भी हालत में पास करना है, क्वालिफाई करना है। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मानव सहित यान, है ना, कौन था? लूना, जॉन्ड 5, अपोलो 11, अपोलो 12। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, अपोलो 11। आपको बता दें कि इसे 16 जुलाई 1969 को लॉन्च किया गया था और 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर लैंड किया गया था। इस मिशन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बर्ज एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले पहले व्यक्ति बने थे। ठीक है, ये हो गया महत्वपूर्ण। उसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग बात करते हैं 62। किस राज्य की सीमा रेखा सबसे लंबी है? पूछा जा रहा है किस राज्य की सीमा रेखा सबसे लंबी है, भारत की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यानी आप जान रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर है और पश्चिम से पूर्व 870 किलोमीटर है सीमा रेखाएं। किसकी? मध्य प्रदेश की। बहुत सुंदर। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण प्रश्न। भूरी क्रांति आप जान रहे हैं उर्वरक से संबंधित है। आप अपने स्तर से उत्तर जरूर दें और अंत में कमेंट के माध्यम से अपना प्राप्तांक अवश्य बताएं कि 60 में आपका कितना प्राप्तांक आया, है ना, अपने नाम सहित। ठीक। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जोड़ता है किसको? मुंबई से कोलकाता को, दिल्ली से कोलकाता को, मुंबई से दिल्ली को, दिल्ली से अमृतसर को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। सीमेंट के उत्पादन में कौन सा प्रदेश आगे है? राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान सीमेंट उत्पादन के मामले में सबसे आगे है। टाइफून नामक, किस नामक? टाइफून। टाइफून नामक तूफान की उत्पत्ति कहाँ से होती है? फिलीपाइन द्वीप समूह, चिली तट, इंडोनेशिया द्वीप समूह, अंडमान समूह। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, फिलीपाइन द्वीप समूह। आपको किसी भी प्रश्न पर अगर संदेह हो, कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में अवश्य बताएं। अगर किसी प्रकार की मेरे तरफ से भी अगर गलतियां होती है तो आप कमेंट के माध्यम से उसका सही उत्तर देने का प्रयास करें। ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे कि गलतियां ना हो। ठीक। आगे प्रश्न संख्या 67। एलोरा की किस गुफा को सबसे पहले खोजा गया था? गुफा 8, गुफा 14, गुफा 18, गुफा 21। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुफा 21 यानी गुफा 21 सबसे पहले खोजा गया था। मानचित्र में समय के निर्धारण 4 मिनट कितनी डिग्री देशांतर के बराबर है? 10 डिग्री, 1 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? ये तो आपको पता होना चाहिए। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना कब हुआ था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1977 ईस्वी को, है ना। बहुत सुंदर। प्रश्न संख्या 70। किस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो काली मिट्टी में, है ना। ठीक है, बहुत सुंदर। प्रश्न संख्या 71। विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक
देश कौन सा है? पाकिस्तान है क्या, हमारा भारत है, अफगानिस्तान है, चीन है? बताइए। तो इसका सही उत्तर चीन। विवादित अलमाटी बांध किस नदी पर निर्माणाधीन है? कावेरी, कृष्णा, पेरियार, गोदावरी? बताइए। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी कृष्णा नदी, है ना। बहुत सुंदर। नील नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? बताइए। विक्टोरिया, कैस्पियन सागर, लेक सुपीरियर, चिल्का झील? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्टोरिया, है ना। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? विक्टोरिया। विक्टोरिया जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा झील माना जाता है ना। कामेत पर्वत शिखर किस देश में है? कामेत पर्वत शिखर किस देश में है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए भारत में, है ना। भारत जो कि यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक भाग है और उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कामेत पर्वत की ऊंचाई की अगर बात करें तो 7,756 मीटर है, जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है ना। चलिए आगे। कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदी को अलग करती है? बताइए। अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सतपुड़ा, विकल्प सी। बहुत सुंदर। उस संघ राज्य क्षेत्र का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा और मंत्रिपरिषद है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव, पांडिचेरी? बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही, बहुत सुंदर, पांडिचेरी। हाँ। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली है? अरावली, अजंता, सतपुड़ा, सह्याद्री? बताइए। सह्याद्री, है ना। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अरावली। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार आप कमेंट करें, अपना आंसर अवश्य बताएं, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है नगर योजना, चौड़ी सड़कें, निकासी व्यवस्था, पक्का मकान? तो आप जान रहे हैं, है ना, नगर योजना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भारत में बचत का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? निवेश क्षेत्र से, घरेलू क्षेत्र से, सार्वजनिक क्षेत्र से, निजी क्षेत्र से? बताइए। तो घरेलू क्षेत्र से, है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। बहुत सुंदर। आगे। भारत में आर्थिक नियोजन कब आरंभ हुआ? भारत में आर्थिक नियोजन कब आरंभ हुआ? 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में? बताइए। हाँ, सही उत्तर आ रहा है आप सभी का, 1951 ईस्वी में। क्या बात है। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? वित्त मंत्रालय, एसबीआई, आरबीआई? इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, बहुत सुंदर, आरबीआई। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। बहुत सुंदर। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ बनी है? गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ बनी है? आनंदपुर साहिब में, अमृतसर में, नांदेड़ में, नाहन में? बताइए। जी हाँ, नांदेड़ में, ठीक। बहुत सुंदर। अग्निवीणा किसकी रचना है? क्या अग्निवीणा किसकी रचना है? काजी नजरुल इस्लाम की, सलमान रुश्दी की, रोहिटन मिंत्री की और तस्लीमा नसरीन की? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए काजी नजरुल इस्लाम की, और जो कि एक बांग्ला की रचना थी, है ना। और इसमें एक प्रकार की आप कह सकते हैं कविता संग्रह थी, यानी कविता पुस्तक थी, 12 कविताएं संकलित थी, ठीक। अग्निवीणा। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? आप जानते हैं, राजस्थान के अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में पुष्कर मेला लगती है ना। कब लगती है? कार्तिक पूर्णिमा में। कार्तिक पूर्णिमा यानी अक्टूबर और नवंबर के बीच। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जमुनापरी, क्या जमुनापरी किस पशु का नाम है? गाय का, भैंस का, भेड़ का, बकरी का? बकरी का ही नाम क्या है? जमुनापरी। जो कि जमुनापरी क्या है? एक प्रकार का बकरी का क्या है? नस्ल है ना। बहुत सुंदर। पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से संबंधित है? साहित्य से, पत्रकारिता से, शिक्षा से, विज्ञान से? बताइए। हाँ, सही उत्तर आ रहा है आप सभी का, पत्रकारिता से। बहुत सुंदर। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपसा, वितस्ता, पुरुषनी और सरस्वती? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विपसा।
आगे प्रश्न संख्या 89, मिलिंद पान्हो नामक चर्चित ग्रंथ किस भाषा में है? अवधी, मगही, प्राकृत, यूनानी। यहाँ और एक ऑप्शन होना चाहिए पाली, लेकिन पाली नहीं है तो आप इसका सही उत्तर प्राकृत मान सकते हैं। प्राकृत मान के चलना है, क्योंकि प्राकृत के बाद ही पाली, फिर अपभ्रंश, इस प्रकार के भाषाएं हुए हैं, तो इसे पाली भाषा में लिखी गई थी, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो आप प्राकृत इसका सही उत्तर मान सकते हैं, है ना। मिलिंद पान्हो नामक चर्चित ग्रंथ जो है प्राकृत पाली में लिखी गई थी, जो कि किसने लिखी थी? नागसेन ने। ठीक। भारतीय नरेशों में सर्वप्रथम किसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? पृथ्वीराज चौहान को, भीम द्वितीय को और जयचंद को, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी, भीम द्वितीय। बहुत सुंदर। आगे, मुगल वंश में रंगीला बादशाह के नाम से कौन प्रसिद्ध है? किस नाम से? रंगीला बादशाह। कब? मुगल वंश में। किसमें? मुगल वंश में रंगीला बादशाह के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? जहांगीर, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह और फर्रुखसियर। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह, विकल्प सी। 1917, है ना, 1917 में गठित सैडलर आयोग, सैडलर कमीशन, आप पढ़े होंगे बीएड में, किस क्षेत्र से संबंधित था? नील के व्यापार से, वस्त्र के व्यापार से, शिक्षा से? तो शिक्षा से। सैडलर आयोग, है ना, सैडलर कमीशन आप पढ़े हैं। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है। कॉपर, सिल्वर और निकेल का, कॉपर, जिंक और निकेल का, कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम का, कॉपर, निकेल और एल्युमिनियम का। बताइए। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, कॉपर, जिंक और निकेल का। आगे, फल में जो मीठे का स्वाद होता है किसके कारण होता है? फलों के मीठे स्वाद का कारण होता है फ्रक्टोस के कारण, है ना, फ्रक्टोस। बहुत सुंदर। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? किसमें? ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? आयरन ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर आयोडाइड और इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, आयरन ऑक्साइड रहता है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उत्तर आ रहा है आप सभी का। इंग्लैंड में अंग्रेजी जो है राजभाषा कब बनी? बहुत अच्छा प्रश्न है। बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। इंग्लैंड में अंग्रेजी राजभाषा कब बनी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। VI आप लगा सकते हैं इसे, है ना। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? बताइए, सोच समझ के उत्तर दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1362 ईस्वी में, है ना। इंग्लैंड में अंग्रेजी राजभाषा कब बनी? 1362 ईस्वी में। थोड़ा सा इसको विस्तार पूर्वक हम लोग जानते हैं। इंग्लैंड में अंग्रेजी राजभाषा 1362 ईस्वी में बनी थी, और यह वह वर्ष थी जब अंग्रेजी को आधिकारिक रूप से कानूनी और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए मान्यता दी गई थी। इससे पहले लैटिन और फ्रांसीसी भाषाएं आधिकारिक और शास्त्रीय भाषाओं के रूप में प्रयोग की जाती थी, लेकिन 1362 ईस्वी में अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया, और यह देश की प्रशासनिक और कानूनी भाषा क्या हो गई? बन गई। उसके बाद प्रश्न संख्या 97, कपास के लिए कितने डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक, 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक, 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक। बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है कपास के लिए। सासी जो कि एक जनजाति है, सासी भारत के किस राज्य की जनजाति है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। सासी भारत के किस राज्य की जनजाति है? तो उत्तर प्रदेश की। इसके अलावा वहाँ के प्रमुख जनजाति की अगर बात करें तो थारू, बंजारा, कोल, गोंड, ये सब उत्तर प्रदेश की ही जनजाति है। नर्मदा नहर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? क्या नर्मदा नहर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, विकल्प सी, है ना। बहुत बढ़िया। महासागरों में सूर्य की किरणें अधिकतम
कितने मीटर की गहराई तक जा सकती है? 160, 170, 180, 183। बताइए। 183 इसका सही उत्तर है। बहुत सुंदर उत्तर आ रहा है आप सभी का। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमीड, आलमथिया। तो इसका सही उत्तर गैनीमीड है ना। बहुत बढ़िया। भारत में सर्वाधिक चमड़े की वस्तुएं कौन राज्य उत्पादित करता है? कौन से राज्य उत्पादित करता है? क्या भारत में सर्वाधिक चमड़े की वस्तुएं? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, तमिलनाडु है ना। हाँ। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप जितने भी देश हैं सभी देशों के राज्य तो नहीं हो सकता है, लेकिन सभी देश के राजधानियों को आप अवश्य याद करें और उनकी मुद्राओं को। ठीक। तो बताइए ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? अश्गाबाद, ताशकंद, दुशान्बे, अस्ताना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुशान्बे। आखिर अश्गाबाद कहाँ का है? अश्गाबाद बताइए। अश्गाबाद जो है कहाँ की राजधानी है? तो ये तुर्कमेनिस्तान की है, और ताशकंद उज्बेकिस्तान की, और अस्ताना कजाकिस्तान की। याद रखेंगे। भारत में फल उद्यानों का स्वर्ग किस राज्य को कहा जाता है? किसका? फल उद्यानों का स्वर्ग किस राज्य को कहा जाता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक फल कहाँ होती है? हिमाचल प्रदेश में। विकल्प बी है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। फल उद्यानों का स्वर्ग कहा जाता है। गर्म मसाला भारत में सर्वाधिक कौन से राज्य में उत्पादित करता है? मेघालय, सिक्किम, केरल, कर्नाटक। आप जानते हैं केरल में है ना। बहुत सुंदर। नॉर्मन बोरलॉग किस क्रांति से संबंधित है? नॉर्मन बोरलॉग पीली, श्वेत, हरित, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो हरित क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है? हरित क्रांति से संबंधित है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? 1960 ईस्वी, 1964, 1967, 1975। बताइए। जी हाँ, सही उत्तर आ रहा है आप सभी का 1964 ईस्वी। हाँ, बहुत सुंदर। अब बताना है आपको कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था? तीसरी, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ। पहले तो आप बताइए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो आपको पता है 1951 से 1956। ठीक है, 1951 से 1956 प्रथम पंचवर्षीय योजना, और पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि जिसमें क्या किया गया था कि मुख्य उद्देश्य उसका था गरीबी का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। तो वो हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से 78 तक था। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना पूछा जा रहा है। 1956, 1960, 1965, 1975। बताइए। जी हाँ, सही उत्तर आ रहा है 1956। 1956 इसका सही उत्तर हो जाएगा है ना। विकल्प ए। प्रश्न संख्या 110। कैंसर शरीर के है ना, कैंसर जो एक बीमारी है, कैंसर शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बताइए। घातक बीमारी है, छोटी आंत, गला, त्वचा। कोई भी अंग को कर सकता है, यानी विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एक्सरे का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया? देखिए, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? बताइए। हॉकिंस, रोएंटनजन और मार्कोनी मॉर्स। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी, रोएंटनजन। रोएंटजन कौन थे? बताइए। 111 का आपको बताना है उत्तर। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, सबका आ रहा है। रोएंटजन है ना, जो कि एक्सरे के क्या थे? आविष्कारक थे है ना। पंजाब राज्य से हरियाणा कब अलग होकर बना? बताइए। पंजाब हरियाणा कब अलग हुआ है ना? पंजाब से हरियाणा राज्य बना कब? 1962, 1966, 1968, 1975। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1966 है ना। विकल्प बी, 1 नवंबर। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन थे? कहाँ के क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री कौन है पूछा जा रहा है आपसे।
क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या कोई अन्य केंद्रीय मंत्री? विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के नियम किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 145? बताइए। जी हाँ, सही उत्तर आ रहा है अनुच्छेद 145, विकल्प डी, है ना। बहुत सुंदर। संसद के संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22, 27, 30, 45? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी, 45 सदस्य होते हैं। बहुत सुंदर। महाभारत काल में झारखंड किस बृहद्रथवंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? जरासंध, बिंबिसार, अजातशत्रु? इनमें से कोई नहीं। बताइए। जी हाँ, सही उत्तर जरासंध, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड के संदर्भ में बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा कथन क्या है, सत्य है, पूछा जा रहा है? गौतम बुद्ध का धर्म प्रचार क्षेत्र था? बताइए, क्या सही है? बिल्कुल सही है। वर्तमान धनबाद जिला बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था? जी हाँ, धनबाद जिला भी एक केंद्र था गौतम बुद्ध का, है ना, बौद्ध धर्म का जो एक प्रमुख केंद्र था। साथ ही साथ धनबाद के दालमी और बुद्धपुर में अभी भी अनेक बौद्ध स्मारक बचे हुए हैं। ये भी सही है, यानी उपरोक्त सभी। विकल्प डी इसका सही उत्तर। सोनपुरा रियासत किस जिले में अवस्थित है? तो झारखंड के पलामू जिले में, है ना। बहुत सुंदर। निम्न में से किस वेद में झारखंड को किकटा नाम देशों अनार्य विशेष से संबोधित किया गया? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद? तो इसका सही उत्तर विकल्प ए, ऋग्वेद। बहुत सुंदर। आज का अंतिम प्रश्न, चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया? पुंडरीक देश, कुक्कुट देश, पशुभूमि, मरुंड? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, कुक्कुट देश, है ना। बहुत सुंदर। किसने? चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना किसमें? अर्थशास्त्र में। इस प्रकार आज हम लोगों ने एसएसटी के अंतर्गत कितने प्रश्नों को देखा? बताइए। 60 प्रश्नों को देखा, जो कि 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर थे, यानी एमसीक्यू थे, है ना। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में अवश्य बताएं, और अपना प्राप्तांक भी अवश्य साझा करें, और अपने अनुसार आप अपना लेवल को बढ़ा सकते हैं, सुधार सकते हैं। अगर ज़्यादा त्रुटियां हो रही है तो अपने आप में सुधार करना, अगर अच्छे अंक आ रहे हैं तो आपको और अच्छा करना है कि नहीं। ईश्वर से कामना है, प्रार्थना है कि इस बार की जेटेट आपके हाथों में हो, आप एक सफल विद्यार्थी के रूप में सफल होने का प्रयास करें, और नियमित रूप से आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत करें। आपको सफल होने में कोई रोक नहीं सकेगा। आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे आप किस्मत को दोष नहीं दे सकते। इसलिए आप मेहनत करें, मेहनत के बाद निश्चित रूप से आपको मेहनत का फल मिलेगा, ऐसा हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, और ईश्वर से हमारी कामना है कि आप एक सफल जेटेट क्वालिफाई हो जाएं और सफलता आपके हाथों में हो। इसी उम्मीद के साथ मैं ये जितने भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ, इसी उम्मीद के निस्वार्थ भाव से बनाता हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से इस वीडियो से लाभान्वित हो सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं, और आने वाले समय में आपके हाथों में जेटेट हो, है ना। जेटेट जो कि आप जान रहे हैं झारखंड की दुर्दशा को आज तक 2 ही बार कंडक्ट करवाया गया, ये तीसरी बार है, और इस बार आपको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं। इसी उम्मीद के साथ आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, और नियमित पढ़ाई करें। धन्यवाद।